पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे मार गिराए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा, कहा कि उनके दबाव के नतीजे में दोनों ममालिक ने अमन की राह इख्तियार की। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ तिजारती मुआहदे के मुज़ाकरात में मसरूफ थे, मगर अचानक खबरों में आया कि दोनों ममालिक जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। जंग में 7 तैयारे मार गिराए गए और 8वें को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा, तो बुनियादी तौर पर कुल 8 तैयारे तबाह हुए। मुआहदे को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दोनों पड़ोसी ममालिक जंग की राह इख्तियार करें। मैंने दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। पाकिस्तान दरअंदाजी की रोकथाम के लिए जामे मुआहदे पर फिर जोर देगा। तुर्की और कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द में आला अस्करी हुक्काम और दफ्तर खारजा के ऑफिसर्स भी शामिल होंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ का इम्कान होता है तभी बातचीत की जाती है। अगर पेशरफ का इम्कान ही ना हो तो फिर वक्त का ज़िया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफ़गान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। इजहार राय देना बिलावल भुट्टो का हक है। अभी तक बात नहीं कर सकते कि क्या बहस हो रही है। तमाम पार्टी से मुशावरत के बाद जो नतीजा आएगा सबके सामने लाएंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए मुशावरत का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के वफूद से मिलेंगे। आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ मुजव्वज़ा तरमीम पर ब्रीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम नवंबर के वस्त में मंजूर कराने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली का इजलास 14 नवंबर तक जारी रहेगा। स्पीकर अयाज सादिक ने साथियों को एतमाद में ले लिया। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। अहम नशिस्त में तहरीक इंसाफ हस्बे रिवायत गैर हाजिर। बिलावल ने मुझसे तरमीम के हवाले से इशारतन बात की। पीपल्स पार्टी हिम्मत करे, इख्तिदार तो आनी जानी चीज़ है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, कहा कि अपोजिशन को तमाम सियासी जमातों के पास जाना चाहिए। हुकूमत को 27वीं तरमीम से बाज रहने का मशवरा दे दिया। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। नंबर्स पूरे नहीं बल्कि नंबर ज़्यादा ही हैं। सेनेटर फैसल वावदा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ नंबर की बात नहीं की। पाकिस्तान की बका के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ ज़रूरी है। 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। PTI माने ना माने ये उनका हक है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जाने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। ये दिन लाखों शहीद मुसलमानों की याद में मनाया जाता है। नवंबर 1947 के पहले अशरे में हिंदू बलवाइयों ने लाखों निहत्ते मर्द व ख़वातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए जम्मू पर पैगाम। सदर ने कहा कि आलमी बरादरी भारत के उन जराइम पर खामोश न रहे, कत्लेआम को नस्ल कुशी के तौर पर तस्लीम करे। कश्मीरियों की एक और नस्ल जुल्म, जबर, बेदखली और महरूमी का सामना कर रही है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी में हमेशा साथ रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दिन कश्मीरियों की बहादुरी और जिद्दोजहद के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का मज़हर है। भारत के गैर कानूनी हरबे आज तक जारी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत और आलमी क़वानीन पामाल कर रहा है। आलमी महाज पर मसला कश्मीर उजागर करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।